यस सर। तो I2 हो जाएगा यहां से, अगर इस एक्सिस के अलोंग पास हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 6 m²। ठीक है, तो जहां अलग अलग एक्सिस के हिसाब से अलग अलग एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आते हैं। चलो अब टॉपिक डालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, यहाँ पर तो पॉइंट मासेस थे अलग अलग पोजीशन पर, अब हम लोग लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक रॉड ले लिया से, m मास है इसका, l इसकी लेंथ है, और एक्सिस ले ली ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस है सपोज करो d। बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो आप देखोगे यहां पर इसका हर पार्टिकल, एवरी पार्टिकल ऑफ द रॉड इज एट अ डिस्टेंस d। यस सर। क्या d डिस्टेंस पर है? यस सर। तो टोटल मास को ऐड कर दो इनटू d का स्क्वायर कर दो, तो इसका मोमेंट ऑफ Yes. इनर्शिया क्या हो जाएगा? md स्क्वायर। स्क्वायर। अगर इक्वल डिस्टेंस पर है पार्टिकल्स, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है टोटल मास इनटू जो डिस्टेंस है। डिस्टेंस का स्क्वायर। मान लो एक रिंग ले लेता हूं मैं, इस रिंग का मास है m, ये एक्सिस है, यहां से इसकी रेडियस r है। बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr स्क्वायर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, हर पार्टिकल r डिस्टेंस पर है, एवरी पार्टिकल का डिस्टेंस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर। ये आपको याद भी रखना है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर। कैसे आएगा? हाँ, तो कैसे आया हमारा स्क्वायर? कैसे आया? टोटल मास कितना है m, यहाँ पे मान लो m1 m2 m3 m4 m5, ऐसे सभी मास ऐड करता जाऊंगा मैं। यस सर। तो सारे जो मासेस है वो क्या है, सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस में m1 r1 का m1 r का स्क्वायर, m2 r का स्क्वायर, m3 r का स्क्वायर। तो आप देखोगे r स्क्वायर तो कॉमन आ गया, अंदर बचेगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन, तो टोटल मास बन जाएगा। अच्छा, अगर ये रिंग नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो भी, इधर की तरफ से ज्यादा भारी इधर की तरफ से कम, तो भी ये सेम ही आएगा। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो भी क्या आएगा? सेम ही आएगा, क्योंकि हर मास कितने डिस्टेंस पर है? इक्वल डिस्टेंस पर है। बोलो समझ गए? यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, अगला लेते हैं होलो सिलेंडर। एक सिलेंडर है, अंदर से होलो है, ये एक्सिस है, तो इसके सेंटर से पास हो रही है, इसके अलोंग घूम रहा है ये। इस सिलेंडर का मास है m, रेडियस है इसकी r। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या इस होलो सिलेंडर को मैं एक मोटी रिंग समझ सकता हूं? यस सर।
Yes, sir. सिलेंडर क्या है? एक मोटा सा रिंग ही Yes, तो है। sir. मोटी सी रिंग है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी mr स्क्वायर होगा, क्योंकि हर पार्टिकल r डिस्टेंस पर ही है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr स्क्वायर। R squared. ठीक है, Solid cylinder. चलो नेक्स्ट लेते हैं रॉड का। Solid cylinder. हाँ सोलो लिए तो फिर सॉलिड भी लेंगे ना। हाँ सॉलिड लेंगे, अभी रुको रुको, सॉलिड लेंगे। मैं इस तो तरह से कॉपी करवा रहा में हूँ लिख कि लिए आपको, solid। नहीं सॉलिड मत लिखो अभी, मैं इस तरह से करा रहा हूँ कि आपको याद रहे वो। जैसे जिस जिसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे रिंग का सेम है, हॉलो सिलेंडर का सेम है, तो उनको साथ साथ लिया मैंने। ठीक है ना, अभी रॉड का कराऊंगा, रॉड के बाद फिर शीट का कराऊंगा, क्योंकि रॉड और शीट लगभग एक जैसे ही। फिर शीट के बाद आपका फिर सॉलिड सिलेंडर वगैरह आएगा। ठीक है, तो अगला लेते हैं रॉड। रॉड में तो केवल लेंथ होती है। एक रॉड ले ली मैंने ऐसे, जिसकी लेंथ है एल, इसकी लेंथ है एम, इसका मास है। एक्सिस जो दे रखी है मुझे यहां पर दे रखी है, कहीं से भी घुमा सकता हूं मैं। यहां कहीं से घूम रहा है ये, यहां से इसकी डिस्टेंस है L1 और यहां से इसकी डिस्टेंस है L2। L1 प्लस L2 आपका टोटल L होगा। इस एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे करके घूम रहा है मान लो, तो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, कैसे निकालेंगे? तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां से x दूरी पे जाके छोटा सा एलिमेंट लूंगा, कितनी लेंथ का? DM। dx लेंथ का। इस dx लेंथ का मास निकाल सकता हूं मैं, इसका मास dm होगा। dm बराबर कितना होगा? पर यूनिट लेंथ का मास कितना है? m/l इंटू dx। क्या ये dm हो जाएगा? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया di dm इंटू कितनी डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर, तो x का स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल रोड का आ जाएगा। तो यहाँ पे आई लिखेंगे, dm की वैल्यू लिख दो, dm की वैल्यू है m/l x का स्क्वायर। इसको तो ये एक्सिस है, मतलब ये मैंने रेफरेंस लाइन ली, इस रेफरेंस लाइन के इधर की तरफ नेगेटिव, इधर की तरफ पॉजिटिव। Yes, sir. समझ में आ रही है? तो माइनस L1 से कहां तक इंटीग्रेशन करूंगा? L2 तक। बोलो ये समझ में आया? Yes, sir. Yes. तो m/l x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? x क्यूब का क्यूब बाय 3 माइनस L1 से L2 तक। तो यहां आ जाएगा m/3l, बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा L2 का क्यूब माइनस L1 का क्यूब। ये होता है रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/3l, L2 का क्यूब माइनस L1 का क्यूब। सर L1 का क्यूब होगा तो माइनस में बाहर निकलेगा, फिर एक माइनस है तो प्लस हो जाना चाहिए। हाँ हाँ सॉरी, ये प्लस हो जाएगा ना। और L2 को चाहूं तो मैं L माइनस L1 लिख सकता हूं। तो आप चाहो तो यहां पर m/3l L माइनस L1 का क्यूब प्लस L2 का क्यूब, सॉरी L2 नहीं, L1 का क्यूब। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो।
चलो आगे देखें, नोट कर लिया। Yes. Yes, sir. फॉर्मूला याद हो गया, एम एल माइनस एल वन का क्यूब अपॉन प्लस एल वन का क्यूब। अब देखो अगर रॉड ऐसे एक्सिस यहां से पास हो रही है, एम मास है, एल लेंथ है, बताओ एल वन कितना हो गया? एल वन कितना हो गया इसके लिए? 0. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? आई कितना हो जाएगा? L1 0 हो गया, ML cube by 3. और फिर एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एक ML square by 3. Yes, sir. ml स्क्वायर बाई 3। बोलो समझ गए? अगर एक्सिस यहां से Yes, sir. पास होती है तो ml स्क्वायर बाई 3, और एक्सिस अगर सेंटर से पास होती है तो L1 कितना? L by ML 2। square by 2. 12. याद है क्या पहले से? तो कितना होगा मोमेंट हाँ, ऑफ सब इनर्शिया याद यहाँ पे? ml स्क्वायर ML बाई square 12। by 12. तो एक्सिस कहीं से भी पास हो रही है, आप निकाल सकते हो, जरूरी नहीं सेंटर से हो, कॉर्नर से हो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आता है शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शीट। Mm. रब कर दूं? Yes, sir. शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शीट जानते हो आप, ऐसे शीट ले ली मैंने, ये इसका B है और ये इसका A है। इसका जो टोटल मास M ले लो, एक्सिस जो मुझे दे रखी है एक्सिस ये है, इस एक्सिस के अलोंग घूम रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैसे निकालेंगे? सर जैसे रॉड का निकाले थे हम ML square by 3. एम स्क्वायर बाई 3। ठीक है, आप ऐसे करो, यहां से x दूरी पे जाओ, छोटा सा एलिमेंट ले लो, इसका मास निकाल लेते हैं, इसकी थिकनेस हो जाएगी dx, कितनी दूरी पर है x, इसका मास कितना होगा? dm बराबर सिग्मा इंटू एरिया b इंटू dx, b इंटू dx होगा। अच्छा, सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, और dm की वैल्यू क्या होगी? मास अपॉन ए बी इंटू सिग्मा बी इंटू dx, b से b कैंसिल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? di बराबर dm, कितनी डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर, तो x स्क्वायर, इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे i आ जाएगा। dm की वैल्यू देखो, m a, मैंने कुछ गड़बड़ लिखी ना, यहाँ पे सिग्मा नहीं आएगा, सॉरी, सिग्मा की वैल्यू लिख दी, सिग्मा इंटू एरिया, m बाई ए एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे कहां से? 0 से लेके a तक, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा? ये एम ए स्क्वायर बाय 3, कितना आएगा? एम ए स्क्वायर बाय 3। और आप ऐसा सोच लो कि जो रॉड थी, रॉड तो गोल होती है, इस रॉड को अगर मैं चपटा कर दूंगा, तो ऐसे बन जाएगी, शीट बन जाएगी। तो शीट Yes, बनने sir. पे क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया Yes, चेंज हो sir. जाएगा क्या? No, sir. वही रहेगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 रहेगा। एल की जगह क्या आ गया? ए आ गया। एक्स ऐसे हो तो इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? MB square by 3. अब क्या ले लेंगे? लेंथ क्या ले लेंगे? बी। अब क्या हो जाएगा? एम बी स्क्वायर बाई 3। बोलो समझ में आया? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mb स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो रॉड को ही हमने क्या कर दिया, चलो नोट कर लिया आपने। क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग, ये एक्सिस है, एक रॉड है ऐसे जिसकी चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स केजी पर मीटर दे रखा है। एक्स जो है यहां से डिस्टेंस है, ये एक्सिस है, इस रॉड की टोटल लेंथ है एल, बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो यहां पर डायरेक्ट ml स्क्वायर बाई 3 नहीं लगाएंगे हम लोग, यहां पर कैसे करेंगे, x दूरी पे जाके छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, इस छोटे से एलिमेंट का मास, ये dx है, इसका मास कितना हो जाएगा dm, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di बराबर हो जाएगा dm इंटू एक्स का स्क्वायर। और dm की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, सॉरी मास डेंसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो di इक्वल टू मास डेंसिटी लैम्डा इंटू एक्स दूरी पर इंटू एक्स का स्क्वायर। dm की वैल्यू क्या होगी, सॉरी लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx, और लैम्डा की वैल्यू रखेंगे हम लोग, लैम्डा की वैल्यू है लैम्डा नॉट एक्स dx इंटू एक्स का स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दो, आई लैम्डा नॉट बाहर, एक्स का क्यूब dx इंटीग्रेशन 0 से l, तो हो जाएगा लैम्डा नॉट l की पावर 4/4। बोलो सही है क्या, चेक कर लो। Yes, sir. लैम्डा नॉट l की पावर 4/4 सही है सर। नोट कर लो इसको। हो गया सर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, रॉड ऐसे, m मास l लेंथ, एक्सिस ऐसे थीटा एंगल पर, ठीक, कैसे भी घुमा लो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग अगेन क्या करेंगे, यहां से x दूरी पे जाएंगे, छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, dx, इसका मास मुझे पता ही है m/l इंटू dx होगा, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी पड़ेगी आपको, तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया di बराबर dm, ये x है, ये परपेंडिकुलर है, तो x साइन थीटा का स्क्वायर, dm की वैल्यू रख दो m/l एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू dx, इंटीग्रेट करो,
m बाई एल, थीटा देखो सभी एलिमेंट के लिए थीटा सेम रहेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स देखो लेंथ ऑफ द रॉड है, तो 0 से लेके एल तक, तो यहाँ पे एल का क्यूब आ जाएगा, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3। बोलो समझ गए? यस सर। चलो नेक्स्ट देखें। चलो अगला देखते हैं डिस्क। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डिस्क है, ये एक्सिस है, आर इसकी रेडियस, एम इसका मास। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले मैं डिस्क का एक टुकड़ा ले लेता हूं। जैसे पिज्जा का टुकड़ा देखा आपने, यस सर। खाया भी है पिज्जा? यस सर, मिलता है आपके दरभंगा में? बिल्कुल मिलता है। सर हम घर का हाँ, सर, यहाँ खाते पे हैं, सूजी भी आती बाहर का नहीं खाते। है। अच्छा, सर घर यहाँ में बनता है जोमेटो भी पिज्जा? आती है। यस सर सर, एक पिज्जा का 300-400 रुपया यूट्यूब पे चला जाता सब मिल जाता है सर। अच्छा अच्छा। है। सर लेकिन घर वाला से बढ़िया से जोमेटो वाला। सर घर वाला अच्छा यहाँ पे होता है तो टेस्ट, बाहर का घटिया लगता है। सर यहाँ पे डोमिनोज भी। सर इतना टेंशन में। चलो चलो पढ़ लेते हैं अपन। मान लो ये एंगल थीटा है, ये यहाँ पर एंगल थीटा बना रहा है, रेडियस की आर है, इसका मास मान लो m है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं हम लोग। एक्सिस कहां पर है? एक्सिस यहाँ पर है सेंटर पर, ठीक है, ऐसे करके घूम रहा है ये। तो कैसे निकालेंगे देखो, मैं यहां से x दूरी पे जाऊंगा, x दूरी पे जाके मैं ये टुकड़ा लूंगा, इसकी थिकनेस कितनी होगी? dx। अब dx का मास कितना होगा पहले निकालते हैं। तो मास निकालने के लिए पहले एरिया पता होना चाहिए आपको। इस आर्क का एरिया क्या होगा? आर्क का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसकी लेंथ हो जाएगी dm बराबर मास हो जाएगा सिग्मा इंटू आर थीटा। आर थीटा तो इसकी लेंथ हो गई, इंटू dx। सिग्मा क्या होगा? सिग्मा होगा टोटल मास डिवाइडेड बाय एरिया, 1/2 आर स्क्वायर थीटा इंटू आर थीटा इंटू dx। थीटा से थीटा कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो 2m बाई आर इंटू dx। ठीक है, ये आ गया मास, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा di बराबर dm, कितनी डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पे, तो dm x स्क्वायर। dm की वैल्यू रखो 2m बाई आर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। सही कर रहा हूं ना मैं? रुको, ये x है ना? अच्छा ये आर थीटा नहीं होगा, सॉरी, आर थीटा तो ये वाला होगा, ये एक्स थीटा होगा। एक्स डिस्टेंस पर है ना, यहां से यहां तक की रेडियस कितनी है? एक्स, यहां से आर नहीं कटेगा, सॉरी, एक्स थीटा आएगा।
तो नीचे आर स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आई 2m बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब 0 से लेके आर तक, तो 2m आर स्क्वायर एक्स क्यूब का हो जाएगा आर एक्स की पावर 4, तो आर की पावर 4/4, आर स्क्वायर से ये 2 टाइम्स, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, mr स्क्वायर बाय 2। इस सेगमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, mr स्क्वायर बाय 2। क्या यहाँ पे थीटा की कोई टर्म्स आई क्या, नो सर। नो सर, तो इसका मतलब ये थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये तो नहीं अगर कर मैं ये पूरा सेमी सर्कल ले लूं तो भी mr स्क्वायर बाय 2 आएगा, तो पूरा Yes, सर्कल ले sir. लूं, पूरा डिस्क ले लूं तो भी mr स्क्वायर बाय 2 आएगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना आई जो है, ये नोट कर लो पहले। हो गया, यस सर। तो लिखो यहाँ पे आई जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, आई इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, mr स्क्वायर बाय 2। और डिस्क की जगह अगर मुझे सेमी सर्कुलर डिस्क दे दी और इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m मास है तो mr स्क्वायर बाय 2, थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हो गया, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। यस सर। डिस्क का ही क्वेश्चन है, लेकिन डिस्क कैसी है, बीच में से खोखली है, इधर से खाली जगह है, ये रेडियस है a, ये रेडियस है b, इस पोर्शन में केवल तब तो सर ये भी हो गई है, हाँ इसका तब तो मास, सर ये भी हो गई है। लेकिन इसे चार्ज डेंसिटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है, सिग्मा इक्वल टू मास डेंसिटी सिग्मा इंटू सिग्मा नॉट एक्स kg पर मीटर। अब क्या होगा बताओ, kg पर मीटर स्क्वायर। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, x दूरी पे जाके x दूरी पे जाओ, एक रिंग कंसीडर करो, जो x है वो a से बड़ा है लेकिन b से छोटा है, इसकी थिकनेस dx, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, di बराबर सिग्मा, और डिस्टेंस कितनी है सिग्मा, इसका एरिया कितना होगा 2 पाई x इंटू dx, ये तो मास हो गया, कितनी डिस्टेंस पर है x स्क्वायर
बोलो बात समझ में आ रही है? सर सिग्मा की उसकी वैल्यू जगह रख दो। क्या हाँ लेंगे? हाँ सर उसकी जो सर रिंग जो आप काटे एक्स डिस्टेंस पर, हाँ, यहां से एक्स पे गया मैं, सेंटर से एक्स दूरी पे गया, एक रिंग लिया मैंने, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। रिंग का मास चाहिए होगा मुझे, रिंग का मास ये है सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा की वैल्यू रखो, सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा नॉट इंटू एक्स यस सर, इंटू 2 पाई एक्स का क्यूब हो जाएगा इधर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर देंगे, आई आ जाएगा। आई किसका आएगा? रिंग का। सिग्मा नॉट 2 पाई। अब देखो इंटीग्रेट कहां से कहां तक चालू है? रिंग कहां से चालू है? ए से चालू है बी तक, ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे। एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स, ए से बी तक, तो हो जाएगा 2 सिग्मा नॉट पाई बी की पावर 5 माइनस ए की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। बोलो ये आएगा क्या? यस सर, ठीक, टू सिग्मा नॉट पाई बी की पावर 5 माइनस ए की पावर 5। नोट कर लिया? yes sir, फिर आता है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड अंदर से, आर डिस्टेंस है, एम मास है। क्या सॉलिड सिलेंडर को मैं डिस्क समझ सकता हूँ? मोटी डिस्क, यस सर, Yes. मोटी डिस्क। सर समझ क्या गए होगा लिखने मोमेंट की ऑफ जरूरत इनर्शिया? नहीं। नहीं याद नहीं एम रहेगा आर ना, एम आर स्क्वायर बाय 2। टू। ठीक है। यस सर, होलो कौन, होलो कौन पता है कैसे होता है? एच इसकी हाइट ले लो, आर इसकी रेडियस, एम इसका मास, एक्सिस यहां से पास हो रही है,